अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने इन मैट्रिसेस में से ये बताना है कि कौन से जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस की वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ए एंड बी। हमने फ़र्ज़ किया कि दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस ए और बी जो हैं वो कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दो जो मैट्रिसेस हैं वो उस वक्त कंफर्मेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर दो जो हमारे पास प्रोडक्ट ए बी है वो क्या हो कि उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम जो ए में हों वो बराबर हों नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स में कितनी रोज है हमारे पास? टू रोज टू कॉलम। और जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर टू रोज और वन कॉलम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हमने यहाँ पे पहले पढ़ा है कि कब दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे, जब नंबर जो हो रोज कॉलम के वो ए के बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो क्या हों, बराबर हों। तो वो दोनों मैट्रिसेस का हम क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो बराबर ना हों तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो कंफर्मेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 बाई 2 का ऑर्डर बन रहा है, यहाँ भी 2 बाई 2 का ऑर्डर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए के कॉलम और बी की रो बराबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये क्या है, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करेंगे कि द इज़ मैट्रिसेस में से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हमने ये बताना है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो कंफर्मेबल हैं या नहीं फॉर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बाई 2 का, और यहाँ पर ऑर्डर बन रहा है 2 बाई 1 का। और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हों। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बाई 2 का, और यहाँ भी ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बाई 2 का। और ये फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हैं। ठीक है, ये क्या है, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, यहाँ पर ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बन रहा है, 2 बाई 1 का, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 बाई 2 का ऑर्डर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फर्स्ट यहाँ इसकी जो कॉलम्स की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर नहीं है, इसीलिए ये कंफर्मेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है, 3 बाई 2 का, और यहाँ क्या बन रहा है, 2 बाई 3 का। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज़ की तादाद है उसके बराबर है। इसका मतलब ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है, फर्स्ट जो हमारे पास है 2 बाई 3 का ऑर्डर बन रहा है, और यहाँ पर 3 बाई 2 का ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है, फाइंड ए बी बी ए इफ़ पॉसिबल। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं और बी ए पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी का सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि आपने ए बी का प्रोडक्ट लेना है, ए बी। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद क्या लिखा, बी मैट्रिक्स। जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हैं या नहीं। अगर वो बराबर होंगी तो तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब हम ए बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, वरना हमारा क्या है वो पॉसिबल नहीं होगा, हम वो कंफर्मेबल नहीं होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखें यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बाई 2 का, और
और यहाँ पर ऑर्डर क्या बन रहा है 2/1 का। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर हैं। ये देखें ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके क्या है कॉलम्स और ये क्या है सेकंड मैट्रिक्स की रोज़, तो ये क्या है बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी, ए की हमने ए मैट्रिक्स लिखा उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 3 × 6, 3 × 6 प्लस 0 × 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -1 × 6 प्लस 2 × 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए बी, 6 का टेबल 3 तक पढ़ो तो क्या आता है 18 प्लस 0 × 5 0, 6 × -6 प्लस 2 × 5 क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब आगे क्या आएगा हमारे पास, ए बी 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 में से 6 गए तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा और प्लस का 4 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या था प्लस था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कि बी ए का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है कि। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि जो बी ए का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं। हम लिखेंगे बी ए, यहाँ पर क्या आएगा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 5 और सेकंड हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में यही चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस में कि वो कब कंफर्मेबल होंगी, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या ऑर्डर बन रहा है 2/1 का और यहाँ पर क्या बन रहा है 2/2 का। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है एक कॉलम है और यहाँ पर रोज़ कितनी हैं 2, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो नंबर ऑफ कॉलम है इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, ए का प्रोडक्ट क्या है नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। उम्मीद करती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। जहाँ से समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।